I think within first or second month of our operation, there was again a lockdown. So there was a brief period of like 15-20 days that there was lockdown. Nobody could move. None of the staffs could come. तो मैं बोल रहा हूँ कि वो जो अमाउंट ऑफ मनी आप स्पेंड करते ऑन माई हायर एजुकेशन आप मुझे दे दो, मेरे को बिजनेस करने दो, एंड दैट मनी विल रिजल्ट. आई डोंट नो, हाँ उसमें एक जॉब सिक्योरिटी होता, वो यहाँ बिल्कुल नहीं है. लेकिन आई टोल्ड हिम, आई एम श्योर दैट अगर आप मेरे को 2 साल बाद किसी एमबीए, अगर मैं बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में पूछूं, आप मेरे को किसी एमबीए से ये डिस्कशन कराओगे हाउ द बिजनेस वर्क, आई श्योर आई विल कम अबव हिम, नॉट लेस देन हिम. So Chitesh, how is the life? How is Local Garage doing? The local garage is as good as me, and it's going great. I think it's been 2.5 years or something, because we started in March 21. So Okay. yes, almost 2.5 years at the time. In the midst of Corona pandemic. Yes, I think the first pandemic was just, the first lockdown was over. It was opened, and I think within first or second month of our operation, there was again a lockdown. So there was a brief period of like 15-20 days that there was lockdown. Nobody could move. None of the staffs could come. And anyway, even if they would have come, how will the cars come? So we were one of those who needed a permit to go out and do all of that. And I don't know, in hindsight now we think कि क्या बेवकूफी डिसीजन है कि गाड़ियां नहीं निकल रही और आपको जाके गाड़ियां बनवानी है. जबकि हमें ही जाने के लिए हर दिन एक पुलिस को पेपर दिखाना पड़ता था. बट आई थिंक ऐसे पुलिस डिसीजन करते करते कुछ सही हो जाता है. तो कुछ पता नहीं उस समय क्या फितूर चढ़ा हुआ था, हमें बस स्टार्ट करना था कैसे भी करके. तो वी स्टार्टेड, एंड कोइंसिडेंटली लोकेलिटी से गाड़ियां भी आनी स्टार्ट हो गई थी, एंड इट हैज बीन गोइंग ग्रेट. तो आप क्लाइंट कैसे मिलने शुरू हुआ? क्योंकि शुरू में तो एक ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि नया ब्रांड एक लॉन्च हुआ है, व्हाई एनीबॉडी विल कम विद देयर कार एंड ट्रस्ट यू रादर देन गोइंग देयर एस्टैब्लिश्ड ब्रांड्स. तो इसमें बहुत ही व्हाट डू आई से शैटरिंग एक्सपीरियंस था मेरा. ओके. क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं बचपन से कलकत्ता में रहा हूँ, जैसा मैंने आपको कहा था. तो मैं जब भी, इतने सालों में मेरे पिताजी भी यहाँ हैं, तो माई डैड हैज स्पेंट 60 years हियर, आई एम क्लोज टू 30. तो इतने साल में हमारे जो भी कनेक्शंस हैं, जो भी रिलेशंस हैं, मेरे को लगा था इनके थ्रू जो भी मेरा बिजनेस होगा, ये तो मेरे को ट्रस्ट करके दे ही देंगे. इनके बिजनेस के थ्रू, वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू, इट विल मल्टीप्लाई एंड आई स्टार्ट रीचिंग प्लेसेस जहां मैं शायद फर्स्ट नहीं जा पाता. टू माई सरप्राइज उसका एकदम ऑपोजिट हुआ. आई थिंक जितने लोगों से मैंने एक्सपेक्ट किया था उसके आसपास की भी गाड़ियां नहीं आई. सो garage is very competitive market. There are big names, right? And all of them are they are expanding, and there is a chain of garages. तो उसमें कंपटीशन कैसा रहता है, and how have you dealt with the competition? क्योंकि नाम बहुत बड़े बड़े हैं. पहले तो मैं एक छोटा सा मिथ बस्ट करना चाहूंगा. मिथ नहीं है, बट आई थिंक ये कॉमन प्रिजम्पशन है. जब आप गाड़ी टाटा की खरीदते हैं, तो आप गाड़ी टाटा की खरीदते हैं, फिर जब आप उसको सर्विस के लिए भेजते हैं, आप सोच रहे हैं कि आपने टाटा के पास गाड़ी भेजा या महिंद्रा के पास गाड़ी भेजा. बट ऐसा नहीं. उस कंपनी ने एक डीलरशिप दिया है, एक फ्रेंचाइजी दिया है कि आप सर मेरी गाड़ियों का सेल करिए और मेरा सर्विस करिए उन गाड़ियों का. सो उस कंपनी के प्रति आपका ट्रस्ट हो सकता है, वो हो सकता है, बट द डीलर्स आर नॉट द सेम. दे आर ड्रिवन बाय प्रॉफिट्स. दे आर, आई एम नॉट डिमीनिंग एनीवन, सब अपना काम अच्छा ही करते होंगे, बट देयर आर लॉट ऑफ वर्कशॉप्स जिनका काम अच्छा नहीं है. तो जो उनके लिए एडवांटेज है वो इतने वाइड स्प्रेड हैं और इतना है, वही उनके लिए डिसएडवांटेज हो जाता है. द नंबर ऑफ वॉल्यूम्स दैट स्टार्ट्स हिटिंग देम, वो लोग, आई डोंट थिंक वो प्रॉपर केयर या अटेंशन जो उस गाड़ियों को चाहिए वो नहीं मिलता है. आई थिंक द लोकल गैराज इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट. उनके लिए आपकी गाड़ी 73280498 नहीं है. यू स्टार्ट, इफ यू हैव स्टार्ट गेटिंग इनटू अ वर्किंग रिलेशनशिप विद अस, तो यू स्टार्ट रियलाइजिंग दैट जो बंदा डील कर रहा है उसके पास हिस्ट्री है. व्हेन ही स्पीक्स लाइक इट इज वन ऑफ किसी की अपनी गाड़ी है, एंड इट्स मोर देन दैट जस्ट द कार. वी ट्राई टू लिसन कि आपका इस गाड़ी के प्रति अभी क्या सिचुएशन है. यू वांट टू यूज इट, यू वांट टू सेल इट, आप इसको कितना और चलाना चाहते हैं, कैसा यूसेज है. ये सारे फैक्टर्स सुन के हम अपने हिसाब से जो बेस्ट डिराइव्ड सोल्यूशन हो सकता है आपके प्रॉब्लम के लिए, वो प्रोवाइड करते हैं. एंड आई थिंक बहुत सारे फैक्टर्स हैं, फ्रॉम कॉस्ट बीइंग वन ऑफ द मेजर,
बट आई थिंक आफ्टर अ पॉइंट, आई थिंक फर्स्ट टाइम तो मेरे पास शायद जो क्लाइंट आते होंगे वो शायद कॉस्ट की वजह से आ जाते होंगे, वो कंपनी में गए और उनको एक ऐसा नंबर मिला जो उनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है. बट आई थिंक आफ्टर दे हैव बीन हियर दे रियलाइज द अमाउंट ऑफ केयर है, वो जो पर्सनल अटेंशन है, आई थिंक दैट इज अनपैरेलल टू एनी सर्विस सेंटर दैट दे हैव एवर बीन. तो वो डिफरेंस इतना मेजर हो जाता है दैट आफ्टर अ पॉइंट इट गोज बियॉन्ड कॉस्ट. तो So पीपल they are repeat customers दे रिपीट और ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है तो Trust बार build बार हो आता है आपके पास. वापस आता है. एंड वी ऑफर द राइट टू रिपेयर विच इज बेसिकली द क्लाइंट हैज द ऑप्शन टू चूज टू रिपेयर द प्रोडक्ट rather than replacement, which is Okay. not available in any workshop. नॉर्मली ये कहीं भी कुछ खराब हो पूरा कर रिप्लेस कर देंगे एंड दैट इज अ कॉस्टली थिंग. कॉस्टली थिंग एंड नेसेसरी नहीं. यू वैसा ही बात है जैसे हम लोग बोलते हैं कि तलवार की जगह पे छुरी या छुरी की जगह तलवार. अब आपको आलू काटना है तो यू वोंट नीड दैट बिग स्वॉर्ड, राइट? तो जिसका जैसा सोल्यूशन है उसको वो मिलना चाहिए. सबके प्रोज एंड कॉन्स है. उनको टाइम का दिक्कत होता है इसलिए दे जस्ट रिप्लेस इट. हमारी सोसाइटी इतनी गिविंग नहीं है कि जो रिपेयर के लिए मैं टाइम स्पेंड कर रहा हूँ या वो कर रहे हैं उसके लिए वो अमाउंट स्पेंड करना चाहे. उनको लगता है यार 10,000 का पार्ट लग गया तो ठीक है, 8,000 रुपए का लेबर मांग लो तो दिक्कत. तो दैट इज रिपेयर भी ऐसा होना चाहिए कि ट्रस्टवर्दी हो, बिकॉज आप Exactly. कार की बात कर रहे हैं, लाइफ रिस्क की बात कर रहे हैं जो अटैच्ड है, अग्रीड. तो उसमें एक तो ट्रस्टवर्दी कंपोनेंट कितना ट्रस्टवर्दी है और दूसरा रिपेयर करने के बाद वो कितना ट्रस्टवर्दी रहेगा. तो ये कॉन्फिडेंस दिलाना इज माइट बी अ It चैलेंज. takes time. We use original and genuine products and we give 6 month on even warranty on repairs. Replacement में तो आपको सब लोग ही देते हैं for obvious reason, but repair पे भी देते हैं क्योंकि if it comes to a point वो हमारे repair house में गया है and it is at that position that we think that it will might not work, तो हम मना कर देते हैं. So it's not like कि yes you have the right to repair, but we will use our expertise to tell you कि ये कितना चलेगा. तो वो एक्सपर्टीज में हम उसके बाद भी एडवाइस है. इफ द क्लाइंट इज एडमेंट वी विल डू इट. दैट इज विद एवरी कस्टमर सेंट्रिक बिजनेस. बट आई थिंक वहां एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है कि इट्स नॉट जस्ट कि आपने रिपेयर बोला. एंड पीपल ऑप्ट फॉर इट. पीपल ऑप्ट फॉर इट अ लॉट बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ स्मॉल चाइल्ड कंपोनेंट जो उस कंपनी ने ही बना के रखा है. बट द प्रोसेस ऑफ ओपनिंग दैट पार्ट, रिप्लेसिंग दैट लेबर इज सो लेबर इंटेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग, एंड दैट्स व्हाई द ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर्स आर प्रोबब्ली नॉट इंटरेस्टेड. They'll take the big part, replace it, get the car done, get the next car. And that has a high margin. हाँ. Replacement of Yes, entire thing is a high. It parts, as there are part sales, there is margin, but what the main thing is like time sale. जितने दिन हमारे लिए हम मजाक करते हैं कि हमारा फ्लोर गुड़गांव या बैंगलोर का जमीन है या गाड़ियां रुकनी नहीं चाहिए, काम हो बाहर चले जाओ, काम हो तो we joke about it. और I think that is with everything. इट्स नॉट इम्पोर्टेंट आप किसी वर्कशॉप में घुसे और वहां 40 गाड़ियां खड़ी है, वो रेलेवेंस नहीं रखता. 40 गाड़ियां घुसी, 40 गाड़ियां निकली, फिर 40 गाड़ियां घुसी, फिर 40 गाड़ियां निकली. वो important. दैट इज व्हाट अ गुड बिजनेस इज. So how are the numbers? If you have some numbers to share with us. Yes, I think we are on an average 3 to 4 cars every day, which roughly amounts to 1,200 to 1,500 cars annually. Oh. This includes all kind of services. 2 years, yeah. The first year, I don't think we touched one. I think we just scraped 1,000. The second year we were at 1,500. So consistent growth is there. Yeah, growth is there. Not exponential growth, won't lie, but yeah, the growth is there. Organic. Organic growth. And ये वैसा काम है ना कि पहले बार आप आओगे तो maybe the amount you spend might not be high. So इसमें हमेशा कस्टमर को फर्स्ट टाइम आपके वर्कशॉप में एंटर कराना मुश्किल होता है. बट वंस जैसे आपने कहा कि किसी को अगर ट्रस्ट बन जाता है तो वो सेम कस्टमर विल स्टार्ट गिविंग यू रेवेन्यू एंड ही विल स्टार्ट कंसल्टिंग विद अदर थिंग्स रिलेटेड टू कार. एंड दैट्स व्हाट वी वांट टू बिकम एन इकोसिस्टम. कि आपको गाड़ी के प्रति कोई भी तकलीफ है, मैं अगर सॉल्व भी नहीं कर पाता हूँ तो मैं एंटरटेन करना चाहता हूँ. आपका रोड चलान भी है तो मेरे क्षमता के अंदर जो है मैं बता के आपको एक बंदे से कनेक्ट करा दूंगा. उसमें मुझे 2 पैसे कमाने की जरूरत नहीं. बट मेरे लिए हमेशा से मैं कहूँ द लोकल गैराज इज जस्ट एन अटेम्प्ट टू मेक कार ओनरशिप इजी एंड हैसल फ्री. आई लव कार्स and I want people to have cars to have an easy and hassle-free experience. पैसे तो यहाँ भी लगेंगे, वहां भी लगेंगे, हर जगह लगेंगे, बट परेशानी नहीं होनी चाहिए. परेशानी से रोक लो बस. Right. मेरा पर्पस. And this is localized. Like for example, आजकल कार पिकअप ड्रॉप की फैसिलिटीज काफी हो गई हैं, तो वो एक्स्ट्रा एक कॉस्ट भी रहता है. बिल्कुल. और बट इसके बाद फिर एक ज्योग्राफिकल एरिया तक ही हम लोग सर्व कर सकते हैं इसको. हाँ, हम लोग लेकिन कैलकाटा में हर जगह ही सर्व कर रहे हैं अभी भी.
वी डोंट हैव एनी बाउंडेशन की 4 किलोमीटर से हम गाड़ी लाएंगे, 6 किलोमीटर से गाड़ी नहीं लाएंगे. खाली जस्ट इट इज दैट. मैंने जैसे आपको कहा, ये मैं बहुत वो नहीं कर रहा कि हमारा बिजनेस बहुत अच्छा और पैसे नहीं लेता. It is exactly that business, that once you have built that trust and people say I am in Havra and somebody from Park Circus or Ruby wants to give their car to me, if I build that much trust कि वो उसके बीच में 20 गैरेज पड़ते होंगे, ऑथोराइज अनऑथोराइज हर टाइप के, बट अगर मैंने वो ये ट्रस्ट बना के रखा है तो वो कॉस्ट सबके लिए रिकवर हो जाएगा. उनके लिए भी रिकवर हो जाएगा जो उनका सेफ फ्यूल या कुछ कॉस्ट है, और मेरा जो एक ड्राइवर का कॉस्ट है वो भी उसमें रिकवर हो जाएगा. और मुझे पता है कि वंस इट इज एकदम ट्रस्ट वाली बात, आपने ट्रस्ट बना लिया तो वो रेवेन्यूज हिट होंगे, जिससे ये कोई भी कॉस्ट बैरियर नहीं रहेगा. तो आपके पेरेंट्स से सबसे इंटरेस्टिंग बात आपके फादर से क्या एक दो चीजें हुई जो सबसे इंटरेस्टिंग रही, लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स टाइप, कि मतलब ये करना है, ये नहीं करना है, पढ़ाई करना है तो इतना पापा ने आपको प्लानिंग की होगी, भैया मेरा बच्चा बड़ा होगा अब जो हायर एजुकेशन में इतना पैसा खर्चा करेगा. तो लर्निंग कहाँ से किस तरफ? मेरे डैड का और मेरे पेरेंट्स का, सबका ही जैसे सारे पेरेंट्स जैसे आई थिंक उन्होंने बहुत सारे सपने होंगे जिसमें से एक भी पूरा नहीं हो रहा है. जैसे आपने शादी की बात को भी छेड़ दिया, वो भी पूरा नहीं हो रहा है. तो कोई भी सपना पूरा नहीं हो रहा है तो मैं थोड़ा बुरा महसूस करता हूँ उनके लिए, लेकिन सिर्फ बुरा ही महसूस करता हूँ उसके. You can't help it. Exactly, it is beyond my control. But interesting conversation, I think when I was deciding to do this, तो मैंने ही डैड को पिच किया कि जैसा मैंने बोला कि वी आर प्रिविलेज्ड, आई डोंट वांट टू बुश अराउंड इट. मेरे को कोई ऐसा एक्ट नहीं करना है कि हम लोग बहुत गरीब थे, ऐसा कुछ नहीं है. वेरी प्रिविलेज्ड फैमिली. तो मैं जानता था कि माय डैड had saved or had planned for some amount of money for my higher education. स्कॉलरशिप वाला बच्चा तो आपको मैं लग नहीं रहा. तो पापा ने भी मेरे को लगता है क्लास 6 में ही समझ लिया होगा कि इसको तो प्राइवेट में कहीं पैसे दे के ही करवाना होगा. तो मेरे को भी ये बात पता था, मेरे पिताजी को भी पता था. तो मैं जानता था कि दैट वाज सम अमाउंट ऑफ मनी. आई डिडंट नो व्हाट अमाउंट ऑफ मनी. आई डोंट थिंक इवन ही हैड प्लान कि कोई से एक्स अमाउंट उनके दिमाग में नहीं था, बट मुझे पता था कि कुछ पैसे तो उन्होंने ये प्लानिंग करके रखे. तो माई पिच व्हेन आई वांटेड टू डू दिस वाज दिस ओनली कि आपने हायर एजुकेशन में किया होगा, प्रोबेबली जब मैं कॉमर्स लाइन में गया होगा तो आपने शायद सीए या एमबीए एक्सपेक्ट किया होगा. तो मैं बोल रहा हूँ कि वो जो अमाउंट ऑफ मनी आप स्पेंड करते ऑन माई हायर एजुकेशन, आप मुझे दे दो, मेरे को बिजनेस करने दो, एंड दैट मनी विल रिजल्ट. आई डोंट नो, हाँ उसमें एक जॉब सिक्योरिटी होता, वो यहाँ बिल्कुल नहीं है. लेकिन आई टोल्ड हिम, आई एम श्योर दैट अगर आप मेरे को 2 साल बाद किसी एमबीए, अगर मैं बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में पूछूं, आप मेरे को किसी एमबीए से ये डिस्कशन कराओगे हाउ द बिजनेस वर्क्स, आई श्योर आई विल कम अबव हिम, नॉट लेस देन हिम, बिकॉज प्रैक्टिकल नॉलेज इज प्रैक्टिकल नॉलेज. दैट इज नो अमाउंट ऑफ बुक्स. मैं भी जब स्टार्ट करता था आई यूज्ड टू रीड बुक्स एज मच एज आई कैन. मेरे को बहुत ज्यादा पसंद तो नहीं है पॉडकास्ट एंड ऑल ऑफ दिस कंटेंट विच विल हेल्प मी टू मेक माई बिजनेस बेटर, बट वो सब धरा का धरा रह जाता है. जब आप आपका मैकेनिक आपको कुछ ऐसी बात बोलता है, वो आपको कोई किसी और का पॉडकास्ट नहीं सिखा सकता. वो उस मोमेंट में ही आप सीखते हो, गलती करके या जो करके. सो दैट वाज माय पिच टू माय डैड की, जो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग था. लकीली उतने पैसे लगे नहीं पापा के, मेरे पास भी कुछ था और हमने मिला जुला. वो शादी में काम आ जाएगा मेरे ख्याल से. तब तक मैं दूसरे बिजनेस के लिए बोलूंगा कि शादी तो करते ही आप, मैं आपको रिकॉग्निशन. दैट्स रियली अ गुड थॉट कि आप पेरेंट्स को बोल रहे हो कि देखो आपने कुछ लाख रुपए बचाए मेरे हायर एजुकेशन के लिए, एक काम करो, हायर एजुकेशन में तो मुझे बुकिश नॉलेज होगा और आप मुझे वो पैसे दे दो, मैं एक बिजनेस करूं जिसमें मेरी लर्निंग कई गुना ज्यादा होगी. एंड दैट्स अ गुड वे ऑफ थिंकिंग. आई मीन आई डोंट नो हाउ मेनी पेरेंट्स विल एग्री टू दिस, बट दिस इज वन ऑफ गुड आइडियाज आई वुड से. So there will be people looking up to you and try this trick with their father. I don't know, maybe some fathers will come back to us, looking your number for, so we'll see. But it's a good way to look at the things. So practical experience बहुत ज़्यादा जरूरी होता है real life का. और इनफैक्ट ये चीजें कई लोगों से हम भी मिलते रहते हैं तो ये समझ में आता है कि इनफैक्ट जब थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करूं कि हम जो है लड़के डिग्री लेकर के आते हैं और फिर आप लड़के मीन्स नॉट या सो गर्ल्स बॉयज बोथ ऑल ऑफ देम. सो sitting on this side of the table when you look for hiring right kind of a talent, पता चलता है डिग्री तो बड़ी अच्छी है, सीवी इंप्रेसिव है. जब आप मिलते हो उससे
तो समझ में आता है कि इसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है ही नहीं, है। and therefore you treat that person as a fresher, and depending on the job profile, you hire. So I think करिकुलम में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। वहीं पर जैसे जैसे कोर्स लाइक सीए जो मैंने किया उसमें बहुत हेल्पफुल हुआ। हमारा आर्टिकलशिप पीरियड जो ट्रेनिंग होती है 3 साल की, उसमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट इतना सिखा देते हैं कि आपको एक डिग्री भी मिलती है और आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है, तो आप जॉब रेडी हो। एग्जैक्टली। तो कहीं ना कहीं आई ऑल्सो शेयर द सेम व्यू कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए विद एजुकेशन। इट्स अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, दैट इज व्हाट आई फील कि दोनों का मिश्रण हो तो सबसे अच्छा है। और अगर दोनों में से चॉइस करना पड़े तो ऑब्वियसली प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की तरफ जाना ज्यादा झुकाव बनता है, बिकॉज उसमें जो लर्निंग आएगी वो इनवैल्यूएबल लर्निंग। सो टू दैट एक्सटेंट आई शेयर योर व्यू। व्हाट हैज बीन योर challenges, the way, I'm sure the path which you have taken, you might have encountered many challenges. So any major challenges which you encountered, and how you actually faced that and solved that? Challenges, I think there are unlimited. Like if you want to start anything, there's unlimited supply of challenges that's going to come to you. But I think the most general thing that troubles me most is your own mental space. So when you want to start something, or if you're trying to be an entrepreneur, I range from going into extreme self-doubt, which is like इतने साल से इतने दिग्गज लोग इतना कुछ करने का कोशिश कर रहे हैं, मेरे से कैसे हो जाएगा, मैं ही क्यों कर पाऊंगा, फ्रॉम दैट टू रेंजिंग टू फुल ओवर कॉन्फिडेंस, मैं नहीं तो कौन करके देगा ये। सो वो फ्लक्चुएशंस होता रहता है। तो आई थिंक अगर उस पर थोड़ा बेटर कंट्रोल हो मेरा या किसी का भी, आई थिंक देन बाकी सारा चैलेंज इज रूडिमेंटरी, वो तो होगा ही। बट इफ मतलब वही है, आप तैयार हो अगर मेंटली, यू कैन फेस एनी अदर चैलेंज। आई थिंक बहुत इस जर्नी में थोड़ा लोनली हो जाता है जर्नी, फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि सब कुछ आपको अकेले करना है, तो सेल्फ डाउट बहुत आता है। और ये फ्लक्चुएशंस जो है, ये अगर थोड़ा क्या बोले कंट्रोल्ड हो, तो आई थिंक एवरी अदर चैलेंज फील्स स्मॉल compared to this particular challenge. And another, I will not say a challenge, but what was a very shattering experience for me, what I realized is कि जब हम लोग ये स्टार्ट कर रहे थे, तो मेरा प्लान ये था कि मैं बचपन से यहाँ रहा हूँ, मेरे पिताजी बचपन से कलकत्ता में रहे हैं, तो इतने टाइम्स में हमारे जो भी फैमिली और फ्रेंड्स के जो भी कनेक्शन है, स्कूलिंग, कॉलेज, फिर मेरे भाई, बड़े भाई भी आए, लाइक ये पूरा जो कनेक्शन का सिस्टम है, आई एक्सपेक्टेड कि यहाँ से आई विल गेट अ लॉट ऑफ, मेरे कॉन्टेक्ट में कार्स, सर्विसेज, which I was believed कि यार ये कुछ कैप्टिव बिजनेस होगा, वहां से कुछ आएगा, क्योंकि ये लोग के साथ तो मेरे को ट्रस्ट नहीं सेल करना। सर्विस तो हर लोग करवा ही रहे अपनी गाड़ियों का, इनके पास मुझे ट्रस्ट नहीं सेल करना, ट्रस्ट तो सोल्ड है, इनको थोड़ा सा हो जाएगा कि ठीक है यार अपना ही बच्चा है, कर रहा है, ऐसा मैं मानता था। तो बट दैट उसका एकदम ही ऑपोजिट हुआ। मेरा जो अजम्पशन था कि ये इनकी गाड़ियां आएंगी और वर्ड ऑफ माउथ से आई विल स्टार्ट गेटिंग टू स्प्रेड टू पीपल दैट आई डोंट नो, उनके तक मेरी बात जाएगी, वरना मुझे लग रहा था मैं अपना बात उनके तक कैसे पहुंचा पाऊंगा। तो उसका एकदम ही ऑपोजिट हुआ। मेरे को जितने लोगों से एक्सपेक्टेड था, विदाउट ऐसे पर्टिकुलरली एनीबडी, आई डिडंट गेट रिमोटली द रिस्पॉन्स, एंड आई थिंक दैट इज हाउ वी हैव बिकम एज अ सोसाइटी। आई थिंक मैंने बाकी बिजनेस ओनर से भी ये मैसेज पता किया है, एवरीबडी फील्स द सेम। आई थिंक आपके जो कनेक्शंस होते हैं वो आपसे एक्स्ट्रा डिस्काउंट मांगना चाहते हैं उस समय पर, जब आप जानते हो आप स्टार्ट कर रहे हो, आप कुछ कर रहे हो, अभी यार मेरे को कुछ पैसे कम देके आपको क्या मिलेगा, ऑलरेडी आपको एक आउट ऑफ द वे सर्विस मिल रहा है, क्योंकि एक बंदा शुरू कर रहा है, वो सब कुछ अपना लगा के रखा है, तो व्हाई डू यू वांट डिस्काउंट्स एंड हैंडआउट्स कि यार मेरे लिए ऐसे ही कर दे या वैसे ही कर दे। एंड आई थिंक एज अ सोसाइटी हम लोग को उल्टा होना चाहिए, थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए। उस समय यार 1-2 हजार रुपए एक्स्ट्रा लग गए तो लग गए यार, अपने घर के ही लोग हैं ना हम लोग। तो वो फीलिंग जो आप पूरे लाइफ में आपने एक्सपीरियंस किया उनके साथ, वो क्या बोलते हैं, वार्म फील किया कि आप उनके घर के हो, वो सब धरा रह जाता है। दैट वाज वेरी शैटरिंग। एंड उसका फ्लिप साइड ये है जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मेरे को डर था कि यार बाहर वाले लोग कैसे ट्रस्ट करेंगे, बट समहाउ कंप्लीट स्ट्रेंजर्स जिनके साथ कभी कोई लेवल का मिलने का ही बात नहीं, इंटरेक्शन तो दूर की बात है, वो वर्कशॉप पे टर्न आउट करते हैं, आपको गाड़ियों के प्रति बात करते हुए देखते हैं, आपका एफर्ट देखते हैं, पैशन देखते हैं, आई डोंट नो क्या उनका सेलिंग पॉइंट होता है, एंड दे स्टार्ट ट्रस्टिंग यू एंड गिविंग यू
their cars with trust and they start giving you revenue in terms of like हाँ ठीक है ये भी कर दे, ठीक ही कर रहा है, वो मेरे को लगता है इसका फ्लिप साइड है कि वो आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस इंस्पायर करता है. इनफैक्ट और उसका राइट साइड है, बहुत राइट साइड, ये उसका राइट साइड है एकदम. वो तो आई थिंक ये इससे ये समझ में आता है कि अगर आपको प्रूफ करना है तो सबसे पहले बाहर प्रूफ करके आइए. मतलब आप अपने घर में और अपने नोन लोगों के बीच में घर की मुर्गी दाल बराबर वाला हिसाब समझते हैं और फिर आप बाहर प्रूफ करके आइए तो यहाँ रिस्पेक्ट मिलना शुरू होगा. तो आप बेस्ट, अदरवाइज हाँ बेस्ट मुर्गी हो गए आप उसमें. यहाँ पर आपको आई थिंक दैट्स अ हार्श रियलिटी which you do not learn in you experience only in no books, no management. Nothing can teach you that, and that's really harsh. Chitij, I think this has been a great conversation, and I can clearly make out the learning which you come and you bring to the table. It is clearly this learning of your life, particularly these 2.5 years experience in the local garage mode. In that mode, that Joan has given you a lot in terms of learning, practicality, the confidence, the pitch throw. All the best for your future growth path. I'm sure your plane has just came out. In fact, I would say that the car has just came out of the garage, and it has got a long way to go.